हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 का ये हिंदी का क्लास है। आपके बुक का नाम पल्लव है। आपके लेसन का नाम उद्यमी नष्ट है। ये एक कविता है जो इस कविता में के माध्यम से प्रयत्न किया गया है कि भाग्य बना या मनुष्य को अपने भाग्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अपने कर्म पे विश्वास करना चाहिए। इस लेसन में ही बताया गया है कि आप ईश्वर के नाम पे अथवा आप ये सोच करके कि सब कुछ हमारे भाग्य में लिखा हुआ तो हो जाएगा, इस भावना को छोड़ करके आप ये समझें कि आप मेहनत करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, यानी कि जो खटखटाएगा वो पाएगा। तो उद्यमी नर, आपके लेसन का नाम क्या है? उद्यमी नर, यानी कि जो परिश्रम करने वाला है, जो मेहनत करने वाला है। इतना कुछ है भरा विभव का को प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भोग महज ही पा सकते हैं नारी नर। कह रहे हैं कि कवि कहता है कि इस विभव का को प्रकृति के भीतर, सब कुछ प्रकृति के भीतर, सारे वैभव जो हैं, सारी धन संपत्ति प्रकृति के अंदर छिपी हुई है, किंतु मनुष्य को अपना इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नारी नर। इस कोई भी जो भी स्त्री पुरुष हैं अपने मन चाहा सुख भोग को पा सकते हैं। हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी प्रकृति के अंदर सब कुछ भरा हुआ है। हमको जो इच्छा हो वो पा सकते हैं। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते, चाहे तो पल भर में धरती को स्वर्ग बना सकते। सभी लोग चाहे तो संतुष्ट हो सकते, यानी कि हर कोई चाहे तो सब कुछ पा सकता है और सारे सुख पा सकते हैं। हम सब लोग एक बराबर पा सकते हैं पल भर में धरती को, और हम चाहें तो इस धरती को पल भर में स्वर्ग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? परिश्रम करके बना सकते हैं। तो यही इस लेसन में बताया गया है। दूसरी लाइन हम पढ़ते हैं। छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। ब्रह्म से कुछ लिखा भाग में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने पृथ्वी के नीचे आवरण से ढक्कन लगा करके बंद कर दिया है, एक पर्दा लगा दिया है। अब आपको क्या करना है? एक परिश्रमी व्यक्ति, एक कर्मवीर जो है, एक कर्मवीर उसे खोज करके निकालता है, उस पर्दे को हटाता है। कैसे हटाता है? निरंतर संघर्ष करके निकालता है। कैसे निकालता है? निरंतर संघर्ष करता है, मेहनत करके उसको पाता है। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते थे निरुद्यम प्राणी, जो बिना मेहनत के आदमी हैं, वो ब्रह्मा का अभिलेख, वो ये कहते थे कि ये सब कुछ जो है ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है, ईश्वर का बनाया हुआ है। ये गलत है। कोई भी चीज़ ईश्वर का बनाया हुआ नहीं है। धोते वीर कुअंक भाल का बड़ा भ्रुवों से पानी, धोते वीर कुअंक भाल का बहा भ्रुवों से पानी। जो वीर हैं वो अपनी वैभव को, जो वीर हैं वो अपने वैभव को अपने मस्तक पे पसीने बहा करके, यानी कि माथे पे पसीना बहा करके जो वीर हैं वो फल को प्राप्त करते हैं, अपने काम को कर सकते हैं। भाग्यवान आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रतन उगल है। पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रतन उगल है। कवि कहता है बच्चों, इस लाइन में कहा गया है, अभी हमने आगे बताया कि धोते वीर कुअंक भाल का बहाव। जो वीर व्यक्ति हैं, जो मेहनती व्यक्ति हैं, जो परिश्रमी व्यक्ति हैं, वो पसीने बहा करके मेहनत करके अपने इच्छित सामानों को और अपनी जो चाहते हैं उसको पा लेते हैं। और भाग्यवान आवरण पाप का है,
और शस्त्र शोषण का। शस्त्र जो है, हथियार जो है, वो सबका शोषण करता है। आवरण भाग्यवान, आवरण पाप का, शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। पूछो किसी भाग्यवादी से यदि किसी भाग्यवादी से पूछो, जो लोग ये कहते हैं कि भाग्यवान व्यक्ति जो है वो, भाग्यवान जो है एक आवरण है, भाग्य जो है एक वो है, और तो उससे पूछो कि शस्त्र से दबा करके जो लोग और दूसरे के धन को हड़प करके एक जन को दूसरे जन को, दूसरे व्यक्ति के सामान को, उसके धन को, उसके चीज़ों को दबा के रख लेता है, तो पूछो कि यदि किसी भाग्यवादी व्यक्ति का बहुत तेज भाग्य है तो क्या उसके सामने उसके पैरों पे पृथ्वी सोना उगलती है? ऐसा होता है कभी कि आपको पृथ्वी से तो रत्न निकलते हैं, तो क्या हम खड़े हो जाते हैं तो पृथ्वी भाग्यवान व्यक्ति के पैरों पे लाके सोना रख देती है और सामान्य व्यक्ति पे नहीं रखती? ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में ये क्या है कि जो हम मेहनत करते हैं तभी हम कोई रत्न रूपी, यानी जो सुख सुविधा जो हमको मिलती है वो हमको भाग्य के थ्रू नहीं मिलती, हमको कर्म के थ्रू मिलती है, हमको मेहनत के थ्रू मिलती है। तो आज का लेसन हम यहीं पे छोड़ते हैं बच्चों। ये कक्षा 7 के बच्चों का लेसन था। इसमें बुक ले लीजिए, बुक लेने से आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आप उसमें से क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे। हम आपको आज इसका क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप कर देंगे। हो गया एक लेसन, कक्षा 8 का पढ़ा।